जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके लिए सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी यूनिट 3 की बात करने वाले हैं, जहां हम एक एक बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे अन्य कोई यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो होने वाली है, जहां पर हम बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और जैसा कि हमारा टैगलाइन हमेशा से चला आ रहा है, एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं, पेपर में हूबहू क्वेश्चन बनने वाले। और बेटा जिन बच्चों को क्वेश्चन मिलते हैं, जो बच्चा वीडियो देखता है उसे पता होता है कि वासुदेवा एजुकेशन का जो कंटेंट है वो बड़ा लाजवाब होता है और बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि वासुदेवा एजुकेशन का जो कंटेंट है वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये आप लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, और एक ही क्वेश्चन को डबल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए सीखिए, पेरिपेटस को एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। Why is peripatus called the connecting link between annelida and orthopoda and explain the external structure of peripatus। यानी कि आपको एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा गया है पेरिपेटस को, यह बताना है। साथ में पेरिपेटस की बाह्य संरचना को समझाना है। तो अगर दोनों पॉइंट ऊपर के समझ में आ गए तो बाह्य संरचना समझ में आए, तो समझो पेरिपेटस में एनिलिडा के भी गुण पाए जाते हैं और ऑर्थोपोडा के भी। देखो एनिलिडा का शरीर लचीला, ऑर्थोपोडा का क्या, कठोर। तो दोनों गुण किसमें है, पेरिपेटस में। एनिलिडा में बहुत सारे पैर, पेरिपेटस में भी बहुत सारे पैर। एनिलिडा में हर पैर पे नखर, पेरिपेटस में भी हर पैर पे नखर। ऑर्थोपोडा में काइटिन का आवरण, पेरिपेटस में भी काइटिन का आवरण। तो देखो दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। ये एनिलिडा के जैसा, मतलब जो नैरिज होता है ना उसके जैसा कौन दिखता है बेटा, पेरिपेटस। तो एक जैसे लक्षण है, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है पेरिपेटस को। और इसके सामान्य संरचना के साथ में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और 20 नंबर के साथ में आपका क्वेश्चन रेडी होता है। अब 15 का, 20 का, 10 का सबका कन्वर्ट करके दे देगा। समझ रहे हो बात को। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बनने वाला है, पूछ लेता है, क्योंकि ओनिकोफोरा में होता है बच्चा कम ध्यान देता है, यार आएगा नहीं आएगा, अकेला टॉपिक है नहीं बैठेगा, छोड़ देता है। आएगा और जरूर आएगा, देख लेना। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पढ़ तो लो, काम आएगा अपने पास में। तो आओ दूसरा बड़ा क्वेश्चन टिप्पणी में भी पूछ लेता है, वैसे भी पूछ लेता है। देखो क्रिस्टेशिया में लार्वा के प्रकार आपको बताने। अब क्रिस्टेशिया ऑर्थोपोडा का वर्ग है। अब ऑर्थोपोडा में किसका कौन है, इसमें प्रोन उठा लो। अब प्रोन के लार्वा, नोपोलियस लार्वा, जोइया लार्वा, 2 लार्वा लिखो। साथ में कीटों में कायंत्रण की प्रक्रिया 2 प्रकार से, अपूर्ण कायंत्रण, पूर्ण कायंत्रण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। दोनों को बताना है, 15 नंबर झोली में लेके आने। बड़ा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में यूनिट 3 बहुत शानदार क्वेश्चन, नैरिज के सामान्य लक्षण। देखो पेरिपेटस में मैंने बता दी, जनरल कैरेक्टर्स पेरिपेटस के साथ में ले लिए। इसके जीवन चक्र पर लेख लिखना है। तो भाई सीधी बात है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। 2 अवस्थाएं होती है नैरिज में। एक होती है अपने पास में वयस्क अवस्था, जिसे हम कहते हैं नैरिज। एक होती है हमारे पास में जनन वाली अवस्था, जिसे हम कहेंगे बेटा हेटेरोनैरिज। उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोनैरिज। अब बताओ दोनों बड़ा कवर हुआ कि नहीं हुआ। शानदार छापना है, जीवन चक्र पे लेख लिखना है। बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर झोली के अंदर ऐसे कैसे डाल के जाएगा। नैरिज और हेटेरोनैरिज में एक चीज याद रखना, नैरिज का आज पूरा का पूरा पोर्शन नैरिज वाला हो गया ना अपने पास में। लेकिन हेटेरोनैरिज में क्या होता है बेटा, हेटेरोनैरिज में आधा भाग तो शुरुआत वाला होता है, आधा भाग चेंज हो जाता है, जिसे एटोक और एपिटोक रीजन कहते हैं अपने पास में। दूसरी बात एक चीज और याद रखना, नैरिज जो होता है ना, उस सतह पे रहता है, तल पे रहता है, रेंगता रहता है, वहीं पे अपना जीवन यापन करता है। और जैसे ही इसको जनन करने की भूख लगती है ना, तो उठता है और तो कहां पे आता है बेटा, सतह पे आता है। ओ भाई उसके बाद में ये क्या करता है, घूमता रहता है, वहीं पे फिरता रहता है। और देखो अपना बोर्ड भी, अपना कैमरा बेचारा घूम जाता है। ये भी एआई जनरेटेड है, और इसको भी इशारा मिलता है ना, तुरंत भड़क जाता है। और इशारा तो बहुत खतरनाक है इसके लिए, जो भड़क जाता है और भड़कता है ना, तो इतनी जोर से भड़कता है तुरंत घुमा देता है हमें। हम जिधर जाए ना फिर उधर ही जाने लगता है। ये बहुत अच्छा है।
अब सुनो, ये बात हो गई अपने पास में नैरिज हेटेरोनैरिज। अब सुनो शानदार क्वेश्चन, पार्श्वपाद की संरचना। पार्श्वपाद की संरचना बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया। अब स्ट्रक्चर और पैरापोडिया से याद रखो, आपसे पूछ ले नैरिज में गमन है, नैरिज में गमन बेटा पार्श्वपाद के द्वारा। पार्श्वपाद के द्वारा दो भाग होते हैं, नोटोपोडियम न्यूरोपोडियम। एसिक्यूलम इनके अंदर संकुचन के लिए काम आती है, मसल्स होती है जो इसको सुकोड़ने फैलाने का काम करती है। नोटोचिटे न्यूरोचिटे पाए जाते हैं यहाँ पे अपने पास में, डोर्सल सतह वेंट्रल सरफेस पाई जाती है। पूरा विद डिटेल बताते हुए पैरा पार्श्वपाद की संरचना को बताना है, वही यहाँ पे इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक लगाना है। पैरामीशियम वाला बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, खटाक दे झोली में नंबर आने वाले हैं तुम्हारे बेटा, रुकने वाले नहीं है अपन, बढ़िया नंबर लेके आएंगे इस बार। अपन यूनिवर्सिटी क्लियर निकाल के जाएगी अपन को, देखो तो निकाल दिया हमने। चलो आ जाओ, कीटों में सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन। और जैसे ही सोशल का नाम आता है, दो नाम याद रखो बेटी, दो नाम याद रखो। एक तो हनी बी, हनी का मतलब मधु, और बी का मतलब बाबू मक्खी, मधुमक्खी के अंदर सामाजिक संगठन। ये ना याद रहे तो बेटा, ओ बेटा दीमक पढ़ो, दीमक में लिखो टर्माइट, दीपक मत पढ़ना कहीं दीपक को लिख के आ जाओ, नहीं दीमक लिखना है बेटा। दीमक में सामाजिक संगठन, दोनों में एक चीज, सब सारी चीजें कॉमन है, एक डिफरेंट है। इसमें 3 प्रभेद है, इसमें 4 प्रभेद है। इसमें नर है, इसमें रानी है, इसमें श्रमिक है। तीनों दीमक में भी है, दीमक में एक हो जाएगा और वो हो जाएगा सैनिक अपने पास में। बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बड़ा बेनिफिशियल क्वेश्चन, जेब में डाल के चलेंगे अपने पास में मिल जाएगा। अब सुनो, प्रोन की बाह्य संरचना, बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और प्रोन की बात हो तो दो नाम याद रखना, दो नाम याद रखना बेटा। सिर आएगा, आएगा, वक्ष आएगा, आएगा, उधर आएगा, आएगा, सब हेड भी आएगा, थोरेक्स भी आएगा, एब्डोमेन भी आएगा। आपको नहीं सर सिर और वक्ष नहीं आते हैं, तो कोई नहीं, हम सिर और वक्ष दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके बेटू क्या बनाएंगे, सिफेलोथोरेक्स। क्या बनाने वाले हैं, सिफेलोथोरेक्स बनाने वाले हैं। और ये सिरोवक्ष जो है वो अब हमारे पास में 2 पोर्शन सिर और वक्ष मिलकर के उधर का अलग होगा। अपने पास में 13 खंड सिफेलोथोरेक्स के और 6 खंड किसके होने वाले हैं, उधर के। 19 खंडों के अंदर प्रोन की बाह्य संरचना आपको समझानी है। और भी डिटेल में चले तो आप ऐसे मान लो 5 खंड सिर के, 8 खंड वक्ष के और उधर के 6 खंड, तो 8 से 14 और 5 19 खंडों में प्रोन की बाह्य संरचना को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से आपके पास में टोटल 4 यूनिट, 3 यूनिट भी कंप्लीट होती है। एमसीक्यू बेस पूरा पढ़ोगे निकल के आ जाएंगे। इन 4 क्वेश्चनों से आपके कम से कम 8 से 10 एमसीक्यू निकल के आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए और 4th यूनिट का इंतजार कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत जल्द आने वाली है आपके पास में। और जाते जाते दोस्तों एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।